वेलकम टू शुभ्रजा एकेडमी। आज हम इंटीजर्स चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एवेलुएट द ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है -30 डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए यहाँ पर आपको डिवीजन करना है। नीचे अगर ज़ीरो वाला नंबर हुआ तो हम डायरेक्टली ज़ीरो ज़ीरो को कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली, फिर बाद में जो बचा हुआ नंबर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा देखिए, साइन सिंबल पहले देखते हैं। पहला 30 का माइनस है और 10 का सिंबल प्लस है, तो डिफरेंट साइन को जब आप डिवाइड करती हैं तो नेगेटिव आएगा आंसर में। तो आंसर आ जाएगा आपको -3। ठीक है, तो 0 0 कट जाएगा तो बचा -3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 डिवाइडेड -5। अब देखिए यहाँ पर भी डिफरेंट साइन है 50 और -5। फर्स्ट क्या करेंगे, आप डिवाइड करिए 5 और 50 को। डिवाइड करने से 10 आ जाएगा और डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस आएगा, तो आंसर आ जाएगा -10। सेम चीज़ है, सिर्फ आपको यहाँ पर साइन का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं -36 डिवाइड -9। यहाँ पर देखिए दोनों में माइनस है, सेम साइन है। तो मैंने कहा था ना, डिवीजन में सेम साइन को अगर माइनस कर डिवाइड करते हैं तो प्लस साइन आएगा आंसर में। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा देखिए, 36 और 9 को डिवाइड करने से 4 आएगा, तो माइनस और माइनस को डिवाइड करने से प्लस, तो आंसर आ जाएगा +4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन -49 डिवाइडेड +49। यहाँ पर डिफरेंट साइन है, सेम नंबर को आप जब डिवाइड करते हैं तो 1 ही आएगा। ठीक है, और डिफरेंट साइन को डिवाइड करने से माइनस आएगा, तो आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 डिवाइडेड, ब्रैकेट में देखिए -2 + 1। इस तरह के सवाल करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर जो है उसे सॉल्व करना है। तो -2 + 1 क्या आएगा, दोनों डिफरेंट साइन। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ नहीं है, सिर्फ प्लस और माइनस है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सेम साइन हुआ तो प्लस करेंगे, डिफरेंट साइन हुआ तो माइनस करेंगे। तो -2 + 1 क्या होगा, -1, बड़ा का साइन माइनस करके बड़ा का साइन डालना। ठीक है, मैंने लिखा। अब देखिए -1 लिख दिया है, बाहर में क्या है 13 डिवाइडेड बाई -1। कोई भी नंबर को आप जब 1 से डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर आएगा, और 13 का सिंबल है प्लस और नीचे 1 का सिंबल है माइनस। सो डिफरेंट साइन को जब आप डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर माइनस में आएगा, सो आंसर आ जाएगा -13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 0 डिवाइडेड -12। 0 को जब भी आप किसी से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं तो आपको 0 ही आंसर आएगा। यहाँ पर सिंबल 0 का कोई सिंबल होता नहीं, इसलिए सिंबल सब नहीं डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो 0 ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन -31, अगेन ब्रैकेट के अंदर देखिए -30 + -1। यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो है उसे आपको सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने के लिए देखिए हमने यहाँ लिखा है -31 डिवाइडेड, यहाँ पर देखिए 30 -30 ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस इंटू माइनस माइनस, सो -1 -30 -1 क्या हो जाएगा, सेम साइन रहने से प्लस करके बड़ा का साइन, तो 31 आ जाएगा और बड़ा बोलने से माइनस, या फिर जो साइन है वो भी डाल सकते हैं आप, तो -31। तो सेम साइन को जब आप डिवाइड करते हैं तो प्लस आएगा, और सेम नंबर को साइन डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा आंसर, तो आंसर आ जाएगा +1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन -36 डिवाइडेड 12। फिर अगेन डिवाइडेड 3। 2 डिवीजन है, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, -36 डिवाइडेड 12, सिंबल का देखते हैं। यहाँ पर माइनस है 36 में, और 12 में देखिए प्लस है, तो माइनस और प्लस को डिवाइड करने से आंसर माइनस आएगा, और 36 और 12 को डिवाइड करने से 3 आएगा, सो -3 डिवाइडेड -3 डिवाइडेड 3। ओके, अब डिफरेंट साइन सेम नंबर डिवाइड करने से आंसर क्या आएगा, माइनस। डिफरेंट साइन के लिए माइनस डालिए और सेम नंबर को डिवाइड करते वक्त आपको 1 आएगा, तो आंसर आ जाएगा -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं -6 + 5। डिवाइड की इस तरफ देखिए अलग से ब्रैकेट में दिया, और डिवाइड के उस तरफ अलग से ब्रैकेट में दिया। तो क्या करना है इसमें, पहले ब्रैकेट के अंदर में जो है उसे सॉल्व करिए, करने के बाद उसके बाद डिवाइड करते हैं।
ठीक है। तो -6 + 5 यहाँ लिख दिया मैंने, और -2 + 1 यहाँ लिख दिया। तो डिफरेंट साइन है, माइनस करके बड़ा का साइन। दोनों नंबर्स ऐसे सेट है, देखिए आप। तो यहाँ पहला क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 डिवाइडेड -1। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, सिंपल 1, 1 डिवाइड 1 1 ही आएगा, और माइनस और माइनस को डिवाइड करने से प्लस आएगा। सो +1 आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेरीफाई दैट a डिवाइडेड b plus c is not equal to a divided b plus a divided c for each of the following values of a, b and c। यहाँ पर क्या वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके इक्वल के, यहाँ पर जो है उसे लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, इक्वल के राइट हैंड में जो नंबर्स लिखा होता है उसे राइट हैंड साइड कहते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं और राइट हैंड साइड में जो नंबर्स है उसे सॉल्व करिए। सॉल्व करने से आपको दोनों इक्वल नहीं आएंगे, ध्यान से देखिए। इट्स नॉट इक्वल टू दिया, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। कभी कभी इक्वल टू दिया होता है तो कैसा भी इक्वल ही आएगा। सपोज बाई चांस आपको इक्वल नहीं आया तो आपने कहीं कुछ गलत किया, चेक कर सकते हैं। तो मैंने ए का वैल्यू 12, बी का -4 और सी का 2 लिया है, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया, ए डिवाइडेड बी प्लस सी। देखिए क्वेश्चन लिखा मैंने, ए जहाँ है वहाँ पर मैंने 12 लिखा, और नेक्स्ट क्या है, डिवाइडेड, फिर ब्रैकेट है, बी के प्लेस में मैंने -4 लिखा है, और सी के प्लेस में मैंने 2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये हमारा फॉर्मेट में आ गया। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर में जो है उसे आप पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 12, यहाँ पर डिफरेंट साइन बनने से क्या करना है, माइनस करके बड़ा का साइन। तो -4 + 2 क्या आएगा आंसर, 2, और बड़ा का साइन क्या है, माइनस। तो 12 डिवाइड -2, यहाँ डिफरेंट साइन को आप डिवाइड करें, सो आंसर में माइनस आएगा। 12 और 2 को डिवाइड करने से 6 आएगा, तो आंसर आ जाएगा -6, ठीक। अब राइट हैंड साइड उठा लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, a डिवाइडेड b प्लस a डिवाइडेड c। अब वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। a जहाँ पर है वहाँ 12, b जहाँ पर है वहाँ -4, और c जहाँ पर है वहाँ 2। अब देखिए मैंने डिवाइड ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स है उसे डिवाइड किया। 12 और 4 को डिवाइड किया, 3 आया, डिफरेंट साइन इसलिए माइनस लिखा, और 12 और 2 को डिवाइड करने से 6, और यहाँ पर सेम साइन है और सारे नंबर प्लस में है इसलिए मैंने प्लस लिखा है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट साइन हुआ, तो डिफरेंट साइन से माइनस करके बड़ा का साइन, 6 - 3 कितना आएगा, 3, और बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है, 6 का सिंबल प्लस, सो +3 आ जाएगा। अब देखिए LHS -6 आया, RHS +3, दोनों इक्वल नहीं है, यही हमें प्रूव करना था। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए का वैल्यू -10, बी का 1 और सी का 1 डाल के करना है। सेम चीज़ आपको LHS में कोई ऐसी लिखिए और उसमें वैल्यू पुट करिए, ब्रैकेट में जो उसे फर्स्ट सॉल्व करिए, इजी रहेगा। RHS में मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया, देखिए दोनों इक्वल नहीं आया, बस वेरिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। 369 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल टू 369। तो 369 को किससे डिवाइड करने से सेम नंबर आता है, आ गया 369 ही आ गया। तो क्या होगा, तो सोच के देखिए, सेम नंबर को जब आप डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, और जब भी कोई नंबर को आप 1 से डिवाइड करते हैं जो क्वेश्चन में दिया वही सेम नंबर आएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, 369 दिया है, तो 369 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 से, तभी 369 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -75 डिवाइडेड डैश इज इक्वल टू -1। अब मैंने कहा ना सेम नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। देखिए यहाँ पर आंसर में -1 दिया है, 75 माइनस में है, तो आंसर कब माइनस होता है, जब डिफरेंट साइन को आप डिवाइड करेंगे तब माइनस होगा। तो ऑलरेडी 75 माइनस में, तो हम नेक्स्ट जो 75 लिखने जा रहे हैं वो प्लस में होगा, तभी दोनों को डिवाइड करने से माइनस होगा आंसर। देखिए +75 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -206 प्लस डैश, सॉरी डिवाइड डैश इज इक्वल टू 1। इसे कैसे करेंगे, -206 को किससे डिवाइड करने से 1 आएगा। आप सोचते हैं सेम नंबर को डिवाइड करने से 1, यहाँ पर प्लस दिया है, ठीक है, तो ऑलरेडी 206 माइनस में है, तो सेम साइन को जब आप डिवाइड करेंगे तो प्लस आएगा। तो जो नंबर 206 हम लिखने जा रहे हैं तो उसमें भी माइनस ही आएगा, तब तो सेम साइन होगा, -206 और -206। तो आंसर देखिए -206 आ जाएगा।
ये सब सोच के डालना है, ठीक है। ये सब फिल इन द ब्लैंक, 1 मार्क क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे ही पूछ ले, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो देख लीजिए। -87 डिवाइडेड डैश इज इक्वल टू 87। तो 87 को किससे डिवाइड करने से 87 आएगा? 1 से, सेम चीज़। लेकिन यह आंसर में क्या है? प्लस दिया है क्वेश्चन में, एक सिंबल सॉरी एक इंटीजर नेगेटिव में, तो दूसरा भी क्या आ जाएगा? अभी नेगेटिव में आएगा। तो क्या लिखेंगे हम? -87 डिवाइडेड -1 इज इक्वल टू 87। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू -87। अब सेम चीज़, अब 1 को किससे डिवाइड करने से, सॉरी एक नंबर को 1 से डिवाइड करने से -87 तो आएगा। तो वैसा कौन सा नंबर है वो? तो सेम नंबर ही आएगा, ठीक है। तो 87। अब सिंबल डालना है। सिंबल आंसर में क्या है? माइनस है। माइनस बोलने से जो दो इंटीजर ले रहे हैं तो एक प्लस में और एक माइनस में होना है। तो ऑलरेडी जो उसने दिया है वो प्लस में, तो हम जो डालेंगे वो माइनस में आएगा। तो आंसर हो जाएगा -87। नेक्स्ट क्वेश्चन, -48 डिवाइडेड 48 इक्वल टू -1। यहाँ ओके, क्वेश्चन नीचे दो। ओके, डैश डिवाइडेड 48 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर देखिए कौन सा नंबर को 48 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। तो कौन सा नंबर आएगा? सेम नंबर। सेम नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 48, लेकिन सिंबल कौन सा आएगा? देखिए आंसर में माइनस दिया है। माइनस बोलने से जब आप दो इंटीजर चूज करते हैं तो दोनों एक प्लस में और एक माइनस में, तो जो दिया है वो प्लस में, तो जो आप लिखने जा रहे हैं वो माइनस होना है। तो -48 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 डिवाइडेड डैश इज इक्वल टू -2। ठीक, अब 20 को किससे डिवाइड करने से 2 आएगा? देखते हैं। 20 को 10 से डिवाइड करने से, ठीक है। अब डायरेक्टली टेबल्स पता है इसलिए मैंने 10 बता दिया। बाई चांस बड़ा बड़ा नंबर है, दूसरा नंबर आपको याद नहीं है, तो 20 और 2 को डिवाइड करिए, 10 आ गया, तो वैसा भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10। सिंबल कौन सा आएगा? प्लस और माइनस रहेगा, तभी आंसर में माइनस आया, इसलिए -10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू -3। किसको 4 से डिवाइड करने से -3 आएगा? सोच के देखिए। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके देखिए, 12, ठीक है। तो 12 को अगर जब आप 4 से डिवाइड करते हैं तो आपको 3 आएगा, लेकिन सिंबल कौन सा डालेंगे? 12 में प्लस या माइनस। देखिए आंसर देखिए माइनस है, ठीक है। और माइनस बोलने से दोनों इंटीजर, दोनों में से एक इंटीजर प्लस में होगा और दूसरा इंटीजर माइनस में होगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में दिया है वो प्लस में, तो जो हम डालने जा रहे हैं उसे माइनस देना, तो -12 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 5 pairs of integers a, b such a divided b is equal to -3. One such pair is 6, -2 because 6 डिवाइडेड -2 इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो हम अभी 5 pairs ऑफ इंटीजर्स लिखने जा रहे हैं। जैसे दोनों को डिवाइड करने से आपको -3 आना है, वैसा लेना है। जैसे एग्जांपल में दिया उन्होंने 6 डिवाइडेड -2 -3, ऐसा आपको चूज करना है, ठीक है। अब देखते हैं 3 और -1। तो 3 डिवाइडेड -1 -3, -3 + 1, -3 डिवाइडेड 1 इज इक्वल टू -3। 9 - 3, इसमें क्या आ जाएगा? 9 डिवाइडेड -3 इज इक्वल टू -3। ये सब सॉल्व करने से -3 आ रहा है। तो 5 पैर पूछा है ना, तो 5 पैर मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 12 noon was 10 डिग्री सेल्सियस अबाउ 0। तो 12 noon को 0 के ऊपर, अबाउ बोलने से प्लस में जाएगा, बिलो बोलने से माइनस में, ठीक है। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। अब एक घंटे के बाद 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो फर्स्ट 10 होगा, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 8। कितने घंटे के बाद? पर आवर। सो 1 घंटे के बाद 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा, तो 10 के बाद 8 हो जाएगा। 8 से 2 लेस करिए 6, नेक्स्ट 1 आवर में। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा कमती होते जाएगा, ठीक है। तो अंटिल मिड द टेम्परेचर
mid until mid. Okay, the temperature night, at what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस below 0 डिग्री. अब ऐसे ही कम थी, 10 डिग्री प्लस में है तो थोड़ा थोड़ा कम होते 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 ज़ीरो में आया और माइनस में भी चला गया. तो -8 जब तक आएगा तो उस वक्त कितना टाइम होगा, यही आपका क्वेश्चन है. सो व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट. अब सेकंड क्वेश्चन है मिडनाइट में टेम्परेचर कितना है. मिडनाइट बोलने से रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर है ये हम देखना है. सो इनिशियल टेम्परेचर 12 नून को कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस. तो कितना डिक्रीज होना है, -2. ठीक है. अब 1 बजे क्या कितना होगा, 10 से 2 को माइनस करिए 8. 2 बजे कितना होगा, 8 से 2 को माइनस करिए 6. 3 बजे कितना होगा, जो आंसर है 6 - 2. अब 4 बजे कितना होगा, 4 से 2 माइनस किया 2. अब 5 बजे 2 से 2 माइनस किया 0. अब कहाँ तक जाना है, 0 से सीधा 8 डिग्री सेल्सियस नीचे, मतलब -8 तक जाना है. तो हम लोग और भी जाना है आगे. नेक्स्ट 6 o'clock कितना हुआ, 0 से -2 कम किए हमने, तो -2 डिग्री सेल्सियस. 7 o'clock सॉल्व करके -4 आया. 8 o'clock -6 आया और 9 PM रात को 9 बजे -8 डिग्री सेल्सियस. तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है. अब देखें नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा, मिडनाइट 12 o'clock में कितना टेम्परेचर है करके पूछा उन्होंने. तो उसके लिए हम लोग सॉल्व करेंगे. 12 आवर्स के लिए 12 to 12 हम चेक करें. ठीक है, 12 नून से मिडनाइट 12, तो कितना कमती होगा, 2 डिग्री सेल्सियस कमती होगा. तो -2 × 12 लिखा, तो आंसर आ जाएगा -24 डिग्री सेल्सियस कमती हुआ. तो स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना था, 10 था, तो दोनों को प्लस करने से देखिए 10 - 24 आंसर आ जाएगा -14 डिग्री सेल्सियस. तो मिडनाइट 12 o'clock में टेम्परेचर कितना होगा, -14 डिग्री सेल्सियस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर. ठीक है, कोई क्लास टेस्ट रखा तो करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स दे रहे हैं एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. तो एवरी रॉन्ग आंसर के लिए -2 मार्क्स आएंगे एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन. अगर कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसमें आपको कोई मार्क्स नहीं जाते, तो 0 मार्क्स जाएगा उसमें. तो इसके आधार पर 3 क्वेश्चंस पूछे गए. तो पहला क्वेश्चन, राधिका स्कोर 20 मार्क्स. राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किया. इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली. अब राधिका ने 20 मार्क्स स्कोर किया, उसने कुछ गलत किया, क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किया होगा, कुछ करेक्ट किया होगा, तो हमें पता नहीं. जस्ट 12 करेक्ट आंसर्स उसने किया है, ऐसे ही खाली क्वेश्चन में दिया है. तो हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड करेक्टली. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. तो वो एक राइट आंसर के लिए +3 मार्क्स, तो कितना, और एक रॉन्ग आंसर के लिए -2 मार्क्स. अब राधिका ने कितना स्कोर किया, 20. ठीक है, तो 12 करेक्ट के लिए कितना मिलेगा, 12 × 3 36 मार्क्स मिलेगा. उसने क्या दिया है, 12 करेक्ट मार्क्स दिए. अब कितना रॉन्ग वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो इनकरेक्ट आंसर कितना होगा, आपको पता है टोटल स्कोर कितना है 20 और उसने कितना करेक्ट किया 36. तो टोटल उसके जो मार्क्स है उससे जितना करेक्ट किया उसको माइनस करना है. तो कितना आएगा, 20 - 36, तो -16 उसने रॉन्ग किया. सो मार्क्स ऑब्टेन फॉर 1. अब रॉन्ग आंसर -2. तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितना होगा. अब उसने कितना स्कोर किया, -16 स्कोर किया. अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने कितना अटेम्प्ट किया, रॉन्ग क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किया, उसे फाइंड करने के लिए जितना उसे रॉन्ग आंसर्स के लिए मार्क्स मिल गए हैं तो उसको और -2 को डिवाइड करना. तो आंसर आ जाएगा 8. तो आंसर आ जाएगा 8 क्वेश्चंस उसने गलत किया.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन द टेस्ट। मोहिनी को टेस्ट में -5 मिला। दो शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, 7 करेक्ट आंसर्स उसने किए। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो उसने कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट अटेम्प्ट किया है उसे आप फाइंड करना है। उसने क्या दिया है, मोहिनी को -5 मिला, टोटल उसका स्कोर है, और उसने 7 करेक्ट आंसर्स दिए हैं। चलिए देखते हैं। मोहिनी का मार्क्स -5 मैंने लिख दिया, और 7 करेक्ट आंसर के लिए 7 × 3 = 21, तो एक करेक्ट आंसर का 3 मार्क, तो 7 बोलने से 7 × 3 21। नेक्स्ट देखिए, इनकरेक्ट का क्या होगा, टोटल स्कोर से आपको जितना आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है 12 करेक्ट आंसर को, दोनों को माइनस करना है बस। तो -5 -12, तो आंसर क्या आ जाएगा, -26 आ जाएगा। तो एक रॉन्ग आंसर के लिए -2, ठीक है। तो इनकरेक्ट क्वेश्चंस आंसर्स कितना होगा, 20 जो हम मिला -26 डिवाइडेड 2, तो आंसर आ जाएगा 13। तो उसने कितना क्वेश्चंस रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, 13 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया। अब राकेश स्कोर्स 18 मार्क्स बाय अटेम्प्टिंग 16 क्वेश्चंस। राकेश कितना स्कोर किया है, 18, ठीक है। उसमें 16 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किया, टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया वाला पता चल गया 16 है, ठीक है। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज ही अटेम्प्टेड करेक्टली, कितना क्वेश्चन उसने करेक्ट अटेम्प्ट किया, एंड हाउ मेनी हैज ही अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो कितना करेक्ट अटेम्प्ट किया और कितना रॉन्ग अटेम्प्ट किया उसे फाइंड करना है। तो टोटल मार्क्स लिख लेते हैं पहले 18, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड 16 हो गया। अब करेक्ट आंसर कितना, नंबर्स हम सी ऐसे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखें, नंबर ऑफ इनकरेक्ट कितना होगा। अब टोटल क्वेश्चंस 16 है, 16 में सी आपने राकेश ने करेक्ट किया है, तो कितना गलत क्या होगा, 16 - सी, यही मैंने लिखा है। टोटल क्वेश्चन 16 है, सी करेक्ट है, इसका मतलब इनकरेक्ट कितना होगा, 16 - सी। अब देखते हैं नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितना, उसका स्कोर मैं बताती हूँ। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इंटू 3 प्लस नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इंटू -2, यही उसका स्कोर है, ठीक है। स्कोर उसने कितना लिया, 18, तो दोनों को प्लस करके मैंने 18 लिख दिया। अब देखिए वैल्यू मैंने पुट किया, करेक्ट आंसर को मैंने सी बोला है, तो सी × 3 प्लस रॉन्ग आंसर को 16 मैंने सी बोला है, 16 - सी इंटू -2। अब इसे मैं सॉल्व करूंगी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, एक एक स्टेप ऐसे जाएगा। अब देखें 3c + 2c 5c हो गया। अब 32 को वहाँ लेके चले जाएंगे, तो 18 + 32 हो जाएगा, और 5c = 50 हो जाएगा। c = यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ जाने से डिवाइड करेगा। सब सिंपल कैलकुलेशंस है। नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितना होगा, ये तो करेक्ट आंसर 10 हुआ, तो इनकरेक्ट कितना होगा, 16 - 10 = 6। तो फाइनली आपको आंसर लिखना है इस तरह से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू माइन शाफ्ट at the rate of 6 meters per minute. If the descent starts from 10 meters above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? अब एलिवेटर जो है उसको माइंड शाफ्ट में जाना है, मतलब उतरना है, ठीक है। तो कितने मीटर पर मिनट में जा रहा है वो, 6 मीटर पर मिनट में जा रहा है। तो अब उसका जो करंट पोजीशन 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल है, ऊपर में है, ठीक है। तो डिस्टेंस डिसेंडेड इज डिनोटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि वो नीचे जा रहा है ना, इसलिए हम लोग नेगेटिव इंटीजर डालेंगे। सो इनिशियल हाइट अभी +10 मीटर हो जाएगा, और उसका डेप्थ कितना जाना है नीचे, 350 मीटर नीचे जाना है बोला है, ठीक है। तो हम लोग उसे -350 लेंगे, क्योंकि वो सी लेवल के नीचे जा रहा है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 10 ऊपर का भी लेना है, और डेप्थ दोनों को प्लस करना है, ठीक है। अब देखते हैं -350 माइनस और वो 10 आ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा -360 आ जाएगा। सो अभी टाइम हम लोग फाइंड करते हैं। तो 1 मिनट में -6 मीटर डिसेंड करता है,
तो टोटल कितना हो जाएगा, कितना मीटर जाना है, -360, ठीक है। तो डिवाइडेड -6, तो दोनों को डिवाइड कर 60 मिनट्स आता है, 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर आप लिख सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल. Kindly subscribe, like, share and comment. Thank you.